नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि सिद्धार्थ जी काउंसलिंग के नाम पर जिस स्तर पर खेल चल रहा है उसको प्लीज रोकिए, क्योंकि काउंसलिंग के बहाने जो आम शिक्षक हैं, जो सही शिक्षक हैं, वही परेशान हो रहे हैं और जो फर्जी है और जो कहिए फर्जी नहीं महाफर्जी है वो आराम से पैसा दे के निकल जा रहा है। ये मत सोचिए कि जिनको आप कंप्यूटर वाला सबको 20,000 रुपया पर जो रखे हैं बड़ा ईमानदार का हरिश्चंद्र है, ऐसा नहीं है। वो सब खेल करने पर लगा हुआ है, लकीर का फकीर है, समझ गए। और शिक्षा विभाग का अधिकारी का हाल तो लगता है कि जो कफन पहन के भी कोई शिक्षक अगर पहुंच जाए तो उसका कफन उतार के जो है सो बेच देगा वो लोग। प्लीज देखिए, क्योंकि हमने आपके काउंसलिंग का बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग किया है। एक शिक्षक के बारे में तो मैंने सूचना दी है, वो भी भागलपुर डीएम के माध्यम से, कि देख लीजिए किस तरीके से ये फर्जी बहाल शिक्षक है। 2 प्रमाण पत्र इसके पास है और ये दूसरे वाले प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहा है, जबकि वो पहले मैट्रिक पास कर चुका है। सारा डॉक्यूमेंट्स के बाद डीपीओ स्थापना और जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि नहीं एकदम बहुत, ये तो सवाल ही नहीं, इस पर तो कार्रवाई एकदम बनती है। और उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया। बाद में हमें पता चला कि इस पर तो कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, वो डाउटफुल हुआ भी नहीं, डाउटफुल तक नहीं किया उसको। और देखिए अभी वैशाली में 800 से 900 शिक्षक वहां परेशान हैं। क्यों? वहां के डीपीओ स्थापना ने एक पत्र जारी कर दिया सिद्धार्थ जी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है प्राचार्य के माध्यम से आप ले लीजिए, जिनका हो जाएगा उनको हम बाद में उनको हम सर्टिफिकेट दे देंगे। हो गया, सब लोग अप्लाई कर दिए, परीक्षा दे दिए, पास हो गए। 800 से करीब लोग पास कर गए हैं वहाँ। अब जब सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, वो भूलवश लेटर जारी हो गया। अब बताइए, भूलवश लेटर जारी हो गया, जारी तो आपके अधिकारी ने किया, तो उसकी सजा जो है सो शिक्षकों को क्यों दे रहे हैं? क्यों शिक्षकों का रात का नींद दिन का चैन हराम किए हुए हैं? बताइए किस मानसिक स्थिति में वो इस दौर से गुजर रहे होंगे। परीक्षा भी दिए, पास भी किए और अब जो है सो आपके अधिकारी जो है सो अपनी मर्जी चला रहे हैं। कोई मतलब होगा ना भाई। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उस वक्त में मान लीजिए शिक्षकों ने उनसे नहीं लिया, आज जरूरत है तो उनको देने में क्या परेशानी है भाई? और उस कारण से उसको डाउटफुल डाला जा रहा है। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिएगा कि इतना फर्जी शिक्षक को हम लोग पकड़ लिए हैं। सेकेंड बार जो आप काउंसलिंग कराए 32,000 को, उसमें कितना डाउटफुल पकड़ाया? सब मैनेज हो गया ना। तो देखिए आज के तारीख में जो सच है ना उसी को परेशानी है, जो सत्य के साथ खड़ा है वही परेशान है। इस बात को समझिए। जो शिक्षक किसी लंद फंद से इसको मतलब नहीं होता है वो सबसे ज़्यादा परेशान है आज इस काउंसलिंग में। भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से भी भाई आप ही को देगा। आपके यहाँ 8 वर्षों से है कि नहीं है ये आपको नहीं पता है, आपसे बेहतर कौन पता होगा। और आज अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दीजिएगा तो कोई आपको फांसी चढ़ जाएगी क्या? आप कोई गुनाह कर दीजिएगा क्या? ऐसा तो नहीं है भाई। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, आपका लेटर है, फिर भी ये बात हो रही है। किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है। आप थंब इम्प्रेशन परीक्षा सेंटर में कैसे लेते हैं लोग, किसी ने नहीं देखा किस तरीके से बच्चा टाइप का आदमी को भेज देते हैं कि जाके ले लो। और किसी तरह से किस उंगली से लिया, कैसे लिया, परीक्षा के दौरान परीक्षा का टेंशन, अब उसके लिए क्या परेशानी है। नाम में कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए परेशानी है। बाकी प्रक्रियाएं ठीक है फिर भी कुछ नुक्सा लगा जा रहा है। अभी मधुबनी में शोकज पूछताछ हुआ है ना, ये कौन लोग हैं? 20-22 हज़ार पर बहाल किए हैं आप लोग। सरकार का पैसा क्या बचा? सरकार का पैसा बचा रहे के लिए रखे हैं। वो सरकार का पैसा भी कोनो अधिकार, सिद्धार्थ जी आपके पॉकेट का पैसा है नहीं, आपके कमाई का, हमारे आपका सब लोगों का टैक्स का पैसा है। तो उसको बचाने के लिए आम लोगों से कितना ये लोग दोहन कर रहा है इसका अंदाजा है? आपको अंदाजा नहीं होगा कि आज सारा शिक्षा माफिया जो है ना, इन्हीं कर्म स्टाफ जो अब डेली वेजेज जो बहाल किए हैं ना कॉन्ट्रैक्ट पर, वो समस्या सबसे बड़ा जड़ है। कभी वेतन नहीं उठाता है और 2 लाख 2.5 लाख के बुलेट पर चढ़ता है, सब 4 व्हीलर मेंटेन करता है,
आजकल शहर में दुइये विभाग का आदमी जो है सो जमीन और मकान खरीद रहा है, एक मेडिकल का विभाग का आदमी और दूसरा शिक्षा विभाग का आदमी, तीसरा कोई नहीं जाके कीमत लगाता है। जिस जमीन का कीमत अगर 1 करोड़ होगा और डॉक्टर और शिक्षा विभाग का अधिकारी आमने सामने हो जाए तो 2-2.5 करोड़ तक उसका रेट चला जाता है। बस यही 2 विभाग है जिसको देखिएगा कि पूरे बिहार का एकदम जीडीपी को पूरा बढ़ाए रखता है एकदम। तो सिद्धार्थ जी जरा देखिए, ये काउंसलिंग के नाम पर जो शिक्षकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है ना, ये कहीं से सही नहीं है। आप कहते हैं कि हम मानसिक तौर पर शिक्षकों को एक ऐसा माहौल देना चाहते हैं जिसमें वो बच्चों को पढ़ा सके, बच्चों के का रख रखाव कर सके, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। ऐसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा, इस तरीके से परेशान करिएगा तब, इस तरीके से आपका स्टाफ परेशान करता है। कुछ व्यवहारिक चीज़ें भी तो कुछ होती हैं जो काउंसलिंग कर, क्योंकि ये महत्व देखिए, काउंसलिंग से आपका एक भी चोर नहीं पकड़ाने वाला है। आप उस बार 32,000 का डाटा दिए ना, तो अब सेकंड बार का आप जांच कर लीजिए कि आप कितना उसका बचा। अरे आपके पटना में आकर जिसको के पाठक के समय में जो एक डॉक्यूमेंट्स पर 2-3 जगह नौकरी कर रहे थे, ऐसे लोग जो पकड़ा है, ओरिजिनल बेचारा 6-6 महीना तक सैलरी उसका बन रहा, डुप्लीकेट वाक सैलरी जारी रहा। तो फिर मामला को हमने उठाया, उस मामले को पाठक तक संज्ञान में लाए, तब जाके मामला जो है सो सुलझा, नहीं तो सुलझने वाला नहीं लग रहा था। इस बात को समझिए कि शिक्षक अगर इस तरीके से मानसिक तौर पर टॉर्चर होगा, अधिकारी जो है सो कह दे और अपनी बात को डिनाई कर दे कि नहीं भूल बस पत्र निकल गया, तो आपको संज्ञान में लेना चाहिए। और हमें लगता है कि वैशाली के जिला शिक्षा अधीक्षक से स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए कि क्यों इस तरीके से शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये पत्र भी तो हमने चलाया है ना कि भाई जो पत्र उन्होंने जारी किया है, ये एक तरह की समस्या है। कई जगह से जिला से टीचर लोग फोन कर रहे हैं, जो समस्या कुछ न कुछ यही काउंसलिंग को लेकर है। अरे भाई, ये आप बहाल कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक को आप हेडमास्टर बना रहे हैं या प्रधान शिक्षक बना रहे हैं जो आपके यहाँ दशकों से काम कर रहे हैं। उनका एक बार नहीं 14 बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका होगा, हर जगह पर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका होगा, हर जगह थंब इम्प्रेशन उसका हो चुका होगा, ई शिक्षा केस पर रिक्वेस्ट पर नियमित उनका अटेंडेंस बन रहा होगा, सेल्फी ले रहे होंगे। तो उनके मामले में अगर कुछ तकनीकी समस्याएं आती हैं तो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो उसके लिए सक्षम हैं, क्योंकि भाई ये सारे लोग तो सक्षमता परीक्षा भी दिए हैं ना, कितना जांच करिए भाई। सक्षमता परीक्षा भी दिए, सक्षमता परीक्षा भी पास हुआ, पास होने के बाद अब विशिष्ट शिक्षक हुए, अब प्राचार्य बनना चाहते हैं, हेडमास्टर या प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं। तो कितना बार इसका एक ही तरीके का जांच करिएगा। अरे भाई, शिक्षक है ना, आप ये देखिए, आपके यहाँ काम किया है ना, वो देखिए। डॉक्यूमेंट्स तो आप जांच करने के प्रति अगर जिम्मेवार होते तो तबादले के लिए आतुर तो नहीं रहते कि हम तबादला कर दें। फिर ये सब जितना बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला सब जो इधर से उधर जाएगा, फिर उसके साथ जीवन में हर वक्त यही प्रॉब्लम आएगा जो प्रॉब्लम शिक्षकों को आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जितनी तत्परता दिखाई जानी चाहिए उसमें तत्परता नहीं है, उसमें आपका जितना ही कंप्यूटर वाला है माल ले लेके जो है बैठ जाता है। हटाना तो दूर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हटा है। पता कर लीजिए सिद्धार्थ जी, जो अदर स्टेट की लड़कियां जो रिजर्वेशन का लाभ लिया है वो अभी तक अधिकांश जिलों में ड्यूटी कर रहा है, अपना जब मन हो रहा है 2-4-5 हज़ार रुपया वसूल ले रहा है आपका शिक्षा विभाग का अधिकारी। तो कम से कम इस पर लगाम लगना चाहिए। और हमारा एक सलाह है, जहाँ सब काउंसलिंग सेंटर पर विजिलेंस का एक टीम भेज दीजिए, जहाँ पैसा मांगे पकड़ के जेल भेज दीजिए। डर तो होगा किस तरीके से, क्योंकि आप फर्जी नहीं पकड़ रहे हैं, ये तय मानिए। फर्जी बहुत उस्ताद है, उसको पकड़ना मुश्किल है। वो थंब इम्प्रेशन भी दूसरे से, अगर दूसरा कोई बैठा होगा ना तो उसके बदले में वो आके भी बैठ के जैसे थंब इम्प्रेशन मिला लेगा। थंब इम्प्रेशन में उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऐसा आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक मैनेज किया रहता है। और नेटवर्क में कोई एक आदमी नहीं रहता है, सैकड़ों आदमी लोग रहते हैं। तो जरा वैशाली की इस मैटर को देखिए और काउंसलिंग कर रहे अधिकारियों को एक निर्देश जारी करिए आप अपनी तरफ से कि क्या देखना क्या है, लकीर का फकीर ना बने। बीपीएससी में जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया है अगर वही देखना है तो वैशाली वाले तो हेडमास्टर से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर तो दिया ही है,
तो फिर आप क्यों बाध्यता कर रहे हैं कि नहीं ये आपका मान्य नहीं है। तो ये जो बातें हैं ना, व्यवहारिक पहलू इसका यही है कि इन सब मसलों पर जो स्थानीय शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। वो जिम्मेवारी लें कि हम काउंसलिंग जो कर रहे हैं उस काउंसलिंग में एक भी गलत शिक्षक नहीं आ रहे हैं। जब तक वो जिम्मेवारी नहीं लेंगे, इसी तरीके से लकीर का फकीर बने रहेंगे, तो आम शिक्षक जो है ना, जो ईमानदार शिक्षक है, सच्चा शिक्षक है, वही परेशान होगा। फर्जी वाले तो अपने तरीके से मैनेज करके निकल ही जाएंगे।